जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक दे दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र इस राष्ट्रपति को सौंप दिया है। ये इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। जगदीश धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफा पत्र पोस्ट करते हुए कहा, आदरणीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद एवं अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी सदस्यों ने मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूं। संचालन किया, ये तो वो जाने कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, ऐसा क्या स्वास्थ्य का कारण रहा, लेकिन जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है। उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। कोई न कोई तो अंदरूनी कारण रहा है जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक स्वास्थ्य कारण तो एक बहाना है, लेकिन असली कहीं न कहीं उनका इस सरकार से आहत होना ही प्रतीत होता है। देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहां से कही और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है। और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें या उनको मनाएं, और हम सभी चाहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि सिर्फ हेल्थ इश्यू होता तो वो आज हाउस में नहीं होते, शायद वो हॉस्पिटल में होते या बीमार लगते। और जबकि आज सत्र का पहला दिन था तो इस सत्र को पूरा कर सकते थे, क्योंकि पिछले सत्र में जब वो बीमार पड़े थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद तुरंत वो हॉस्पिटल से निकल के आ गए, हाउस को पूरा रन किया अंत तक। तो इसलिए सबको थोड़ा सा शॉक, हमारे लिए काफी शॉकिंग है ये न्यूज, क्योंकि उनके साथ अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं हम सबकी। पूरे दिन उन्होंने मीटिंग्स ली हैं, बीएससी की मीटिंग हुई, कार्रवाई चली सदन की, और अचानक से शाम को उनका इस्तीफा सामने आता है, ये कहते हुए कि हेल्थ के कारण से वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य का, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय, और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा।
हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि अगर उसके इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। पर क्योंकि 146 करोड़ लोग इस देश के जानना चाहेंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दूसरे संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति ने फैसला क्यों लिया, अगर उपराष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके तो ये सभी के लिए बेहतर है। चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। इसमें हमारी अधिकृत लाइन वही है जो श्री जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने लिया है। मैं उसी का समर्थन करता हूं।